जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी वन डे एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। पीईटी 2023 जैसा कि एक डिजास्टर की तरह एक एग्ज़ाम बीता, जिसकी किसी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके का पेपर कुछ देखने को मिल सकता है। बिल्कुल भी आशा नहीं किया था इस तरह के पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ भी था, और कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से थे जिनको टफ भी नहीं बोला जा सकता है। बेतुके के प्रश्न भी बोले जा सकते हैं। और जहाँ तक बात डीआई की थी, डेटा इंटरप्रिटेशन की, ग्राफ की, तो वो काफ़ी टफ लेवल का दिया गया था। बैंक लेवल के क्वेश्चंस दिए गए थे जो कि 2022 में पूछे गए आपके डीआई से काफ़ी ज़्यादा टफ थे। और इस बार का पेपर इस तरीके से था कि जो भी 2022 में लोग 75 नंबर 80 नंबर इतने तक पा रहे थे, उनके आराम से 20 से 30 नंबर कम आए हैं इस बार। तो जैसे मान लीजिए कि 2022 में किसी के 80 नंबर तक बन रहे थे, 82 नंबर तक बन रहे थे, तो 2023 में उनके नंबर आपको आराम से 50, 52 या इससे भी कम, 40, 45 इस तरीके से भी देखने को मिले हैं। वो निर्भर इस बात पर किया है कि आपका शिफ्ट कौन सा था। अच्छा, पेपर टफ होने के बाद अटेम्प्ट इस तरीके से अटेम्प्ट भी देने के बाद बात यहाँ पर ये थी कि कितने क्वेश्चंस पे आप रिस्क ले सकते थे, कितने क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकते थे। तो वो भी काफ़ी कम था। ऐसा नहीं था कि आप 2022 में जैसे 90-95 सवालों तक सारे लोग रिस्क ले रहे थे। इस बार अटेम्प्ट भी देखा जाए तो 70 से 75 क्वेश्चन तक का जो एक अटेम्प्ट था वो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट माना गया, कि एक एक डिसेंट अटेम्प्ट, एक गुड अटेम्प्ट माना गया। और अगर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अगर 40, 45, 46 नंबर तक बन रहे हैं, 48 बन रहे हैं, तो एक अच्छा स्कोर इसको माना जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं पीटी 2023 से, और अभी तक जितने भी सर्वे हुए हैं उन्हें देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि आने वाले जो भी ये लोअर पीसीएस की वैकेंसी है, और मान लीजिए मंडी परिषद की तरफ से कोई वैकेंसी आती है, या और भी कोई अच्छी वैकेंसीज आती हैं जिसमें 4200 ग्रेड पे तक का आपको मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का, तो इस 4200 ग्रेड पे तक के लिए, जिसमें आपका लोअर पीसीएस भी शामिल है, कितने नंबर आपके होने चाहिए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एक पिछली बार 2022 में जिनके 77-78 के आसपास नंबर थे, 77-78 नंबर, उनके 99 परसेंटाइल थे। अब 99 परसेंटाइल का सिंपल मतलब ये था कि जितने बच्चे बैठे थे उनमें आप कितने प्रतिशत बच्चों में आते हैं। तो 99 परसेंटाइल का मतलब था कि अगर आपके 77-78 नंबर हैं, 99 परसेंटाइल मार्क्स हैं, तो यानी कि आप टॉप 1% बच्चों में आते हैं और 99% बच्चों को आपने पीछे छोड़ दिया। तो पिछली बार आपके लगभग 25 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था 2022 में। 2023 में अगर देखा जाए तो 2023 में लगभग लगभग 12.5 से 13 लाख, लगभग 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 मान लीजिए आपकी 13 लाख बच्चों ने अगर एग्ज़ाम दिया, परीक्षा दिया, तो 1% यानी कि 99 परसेंटाइल अगर हम बताएं, तो 99 परसेंटाइल 2023 में जिन बच्चों का आएगा उनकी रैंक 13,000 के आसपास होगी। इसका यही मतलब हुआ कि आप टॉप 1% में आते हैं और 99% बच्चों को जो एग्ज़ाम दिए हैं उन बच्चों को आपने पीछे छोड़ दिया, उनके नंबर से ज़्यादा आपके नंबर आए। तो 13,000 अगर आपकी लगभग रैंक है, और एक जो अभी तक सर्वे किया गया बच्चों का, जो एक आइडिया मिल गया है कि अच्छे स्कोर करने वाले भी कहाँ तक पहुँचे हैं, तो इससे ये एक आइडिया ये लग जाता है कि अगर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, मैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अभी तो जो रॉ स्कोर है उसमें बढ़ोतरी होगी। और जैसे कि मान लीजिए आपका फर्स्ट डे के जो सेकंड शिफ्ट के लोग थे, यानी कि 28 तारीख के जो सेकंड शिफ्ट के लोग थे, उनके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे। और क्योंकि उनके ज़्यादा बढ़ने के चांस इसलिए भी हैं क्योंकि उनके पेपर ज़्यादा टफ भी थे। और बाकी अगर देखा जाए तो दोनों ही दिन की तुलना में एक 19-20 का अंतर था, लेकिन फिर भी जो पहले दिन के दूसरे शिफ्ट के लोग हैं उनके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे। अब वो कितने बढ़ेंगे वो डिपेंड करेगा एग्ज़ाम कराने वाली इस संस्था यूपी ट्रिपल एससी पर, लेकिन फिर भी 5 से 7 नंबर 8 नंबर आप मान सकते हैं कि आपका बढ़ोतरी होने का चांस है। हो सकता है 8 नंबर तक भी आपके नंबर बढ़ जाएं। तो अगर मान लीजिए कि इस बार जिनके भी नॉर्मलाइजेशन के बाद 48 से 50 टच करते हैं, या लगभग 48 रहते हैं, तो ये लोग 99 प्लस परसेंट
परसेंटाइल की कैटेगरी में आने चाहिए, ऐसा जितना भी मैंने एनालिसिस किया उसके हिसाब से ये बोला जा रहा है। हो सकता है ये आंकड़ा गलत भी हो, लेकिन एक आंकड़ा है ये, उम्मीद है ऐसा, काफ़ी सोच और गहन करने के बाद ये ऐसा आंकड़ा मिला है कि अगर आपके 48 के आसपास भी हैं, 50 के आसपास भी हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, तो आप मान के चलिए कि 99 या उससे ऊपर के परसेंटाइल आपके बनेंगे। इसका मतलब ये है कि लगभग लगभग 12 से 13 हज़ार रैंक उन बच्चों के आने चाहिए जिनके 48 या उससे ऊपर नंबर हैं। ठीक है, अब 48 या उससे ऊपर नंबर लाने वाले अगर 12 से 13 हज़ार आ रहे हैं और उनके 99 प्लस परसेंटाइल बन रहा है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो लोअर पीसेस जैसी बहुप्रतीक्षित भर्ती में बैठ सकते हैं कि नहीं। अब देखिए बात यहाँ पर ये उठेगा कि कितनी वैकेंसी आएगी लोअर पीसीएस की, उस पर निर्भर करेगा कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर 1000 के आसपास वैकेंसी आती है और ये लोग 1000 के लिए 30 गुना लोगों को लेते हैं, 30 से 35 गुना बच्चों को लेते हैं, ठीक है, जो कि 35 गुना 32 गुना ऐसे बच्चों को इन्होंने लिया हुआ है। जूनियर असिस्टेंट की जो आपकी 2021 से 1100 पदों के लिए, कुछ 1200 पदों के लिए भर्ती आई थी, उसमें भी 32-33 गुना लोगों को लिया था। तो इतना हम मान के चल सकते हैं कि इतने सालों के बाद जब ये बहुप्रतीक्षित भर्ती आ रही है लोअर पीसीएस की, तो 30 से 35 38 गुने बच्चों को ये ले सकते हैं। एक एवरेज मान लेते हैं कि अगर वो 1000 सीट पे वैकेंसी आती है, 30 से 35 हज़ार बच्चों को लेते हैं, तो 30 से 35 हज़ार बच्चे हो गए। अब यही लोअर पीसेस की सीट अगर 500 होती, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी लोअर पीसेस की सीट 1000 बच्चों पे है, तो 30 से 35 1000 सीट है, तो 30 से 35 हज़ार बच्चों को ये ले रहे हैं। और अगर मान लीजिए 500 सीट हो आएगी, तो ये लगभग आपका कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए 30 लेते हैं तो ये आपका उसका आधा हो जाएगा बिल्कुल। तो ये मान लीजिए 15 से 16 हज़ार बच्चों को ये ले रहे हैं। ठीक है, अब इतने बच्चों को अगर वो ले रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए, अगर 500 सीट के लिए 30 से 35 गुना बच्चों को लेंगे, तो भी आप 99 परसेंटाइल पर सेफ है, 98 पॉइंट समथिंग पे भी सेफ है। अगर 1000 पे वो लेते हैं, 30 से 35 हज़ार बच्चे आते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि लगभग लगभग 97 परसेंटाइल वाले बच्चे भी, 97 से ऊपर वाले परसेंटाइल के बच्चे भी सेफ हो जाएंगे। तो नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर आपके 45 प्लस बन रहे हैं, 45 या 45 प्लस बन रहे हैं, 45 या 45 प्लस बन रहे हैं आपके, इतने नंबर बन रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको लोअर पीसीएस देने का मौका मिलना चाहिए। और अगर 48 या उसके ऊपर है, तब तो फिर बिल्कुल मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 50 या उसके ऊपर वाले तो वैसे भी फुल सेफ है, 100% सेफ है। इनका ज़्यादातर चांस है कि 48 या उसके अबव वाले देंगे, 45 या उसके ऊपर वालों को पूरा मौका मिलना चाहिए। अब इसके अलावा जो जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसी है, मान लीजिए वीडियो की नई वैकेंसी जो सुनने में आ रही है, आपकी वैकेंसी बताते हैं 2023 से उम्मीद है कि आपकी वीडियो की नई वैकेंसी आएगी, न्यू आएगी, ठीक है, न्यू वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी है। ये सब जो वैकेंसी है, और उसके बाद मान लीजिए लेखपाल की नई वैकेंसी आती है या कोई और वैकेंसी आती है, तो इनमें तो 40 प्लस वाले तो आराम से बैठेंगे, 37 38 39 ये नंबर वालों का भी पूरा पूरा चांस है। वो डिपेंड करेगा कि सीट कितनी आई है। अगर सीट मान लीजिए आती है तो 1000 प्लस, मतलब मान लीजिए 1000 प्लस, क्या सीधा मान लीजिए अगर सीट आती है लगभग 1500, वीडियो की नई वैकेंसी हो, जूनियर असिस्टेंट की हो, तो 1500 में अगर आप 30 गुना बच्चों को लेते हैं, तो लगभग 45,000 की संख्या आएगी। तो 45,000 की संख्या आती है, और कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, तो उस पर भी निर्भर करता है कि आपके 95 से 96 परसेंटाइल के जो लोग हैं उनको ये मौका मिलना चाहिए। तो वो आराम से मान के चलिए कि फिर 38 से 40 नंबर वाले लोगों को भी पूरा मौका मिलेगा इस तरह की वैकेंसी में बैठने का, क्योंकि पेपर का लेवल वाकई बहुत टफ था। जो लोग, जिन भी बच्चों ने, जिन भी अभ्यर्थियों ने वहाँ जाके एग्ज़ाम दिया है, उन्हें ही पता है कि एग्ज़ाम हॉल के इतने कठिन वातावरण में अगर इस तरह का पेपर आपको देखने को मिल जाए, तो उसको सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है। एग्ज़ाम के बाहर उसी पेपर को देखने में कम से कम 5-6 नंबर 8 नंबर ज़्यादा लगता है कि मेरे आ जाएंगे, हो सकता है 10-12 नंबर भी लगे, लेकिन ये मान के चलिए कि इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं 45 प्लस में, अगर आप नॉर्मलाइजेशन के बाद हैं, तो लोअर पीसीएस भी देने का मौका है। उसके अलावा जितनी वैकेंसी आएगी उसके लिए तो आप सेफ हैं ही। तो इस समय आप अपना पूरा फोकस, जो भी आप बड़े वैकेंसीज में लगा रहे हैं, जैसे आरओ में आप तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेके टारगेट किए होंगे, आप इन पे लगे रहिए। यही पढ़ाई आपको यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी काम आने वाली है।
बहुत जल्द आपको इनके ऊपर भी एक वीडियो बता देंगे, जिससे आपको आपका फोकस जीएस पे एक अच्छे लेवल के साथ तैयारी पे बना रहे। तो ये आपका एक मेरा अनुभव, और जो भी मैंने एनालिसिस किया कई हज़ार बच्चों का, कई सारे यूट्यूब चैनल्स का, कई सारे ग्रुप में जो उन्होंने सर्वे कराया, जो उन्होंने बातें बोली, जो मैंने निष्कर्ष निकाला वो यही है। और जो मेरे साथ के भी अच्छे कैंडिडेट्स ने जो नंबर लाया है, मतलब पिछले साल खुद 80 से 84 तक के लोग, जिसमें मेरा खुद 84 मार्क्स था 2022 पीटी में, इस बार मेरे 52-53 नंबर बन रहे हैं। शायद 54-55 के आसपास बन जाए, बस इसके आसपास नंबर है ये। तो वो साफ साफ आइडिया है कि काफ़ी हद तक ये नंबर गिरा है लोगों का, और कुछ के तो 45, 46, 48, 44 ऐसे भी आए हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इनके 80 प्लस थे। तो जो 80 प्लस थे वो इस बार 43 44 पर आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि पेपर का लेवल कैसा था वो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसीलिए जिनके भी इतने भी नंबर आए हैं उनको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई को पूरे फोकस के साथ कंटिन्यूअसली लगे रहिए। ज़रूर अच्छी वैकेंसी आपका इंतज़ार कर रही है, आप उसमें अच्छे से लगे रहिए, आपको बिल्कुल चांस मिलेगा। और जो भी आप अच्छे एग्ज़ाम्स को लेकर टारगेट बनाए हुए हैं उस पर बिल्कुल अच्छे से लगे रहिए। आगे आने वाले वीडियोस में आपको और भी मार्क्स के साथ जो भी एनालिसिस होगा, जो भी आगे सिलेबस डिस्कशन है, स्ट्रेटजी है, वो मिलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अपना वीडियो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। धन्यवाद दोस्तों।